प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। गुरु भाई बहना, वो किसान जो थे अच्छा किसान थे। उनके पास बहुत अधिक धन था, कोई कमी नहीं था और दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे व्यवहार से नेक दिल से रहते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे दोनों के बस एक जगह होने के बाद किसान का एक कन्या जन्म ली और जब बेटी जन्म ली तो गुरु भाई बहना किसान बड़े खुश हो गए और बेटी को पोसने पालने में लग गए। जब बेटी 5 वर्ष की हुई तो एक पुत्र भी जन्म लिया। लेकिन गुरु भाई बहना, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी किसी के घर में अस्थाई नहीं बैठते हैं। लक्ष्मी जी का हवा में चलना होता है, पांव से नहीं। हम लोग पांव से चलते हैं गुरु भाई बहना, तो 1 कदम से 2 कदम चलते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता हवा में चलते हैं। किस द्वार जाके रुकेंगे, किस घर में जाके रुकेंगे, वो कोई पता नहीं, लेकिन लक्ष्मी माता कभी आसन मारकर नहीं बैठते हैं। गुरु भाई बहना, जब उसके घर बेटा जन्म लिया तो धीरे 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 उसके घर में थोड़ा सा संपत्ति का कम होने लगा। वो जो किसान की पत्नी थी वो बीमार रहने लगी और बीमार रहते रहते गुरु भाई बहना उसमें बहुत ज़्यादा रुपया लगा। ये जो किसान थे, किसान कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे, कोई वैसा कर्म नहीं करते थे। बस उनका यही व्यवहार था कि वो अच्छे से कमाते थे खेत में और कमाकर अपना भरण पोषण करते थे। गुरु भाई बहना, किसान का बेटी बड़ी हो गई और बड़ी हो जाने के बाद वो किसान क्या किए कि अपने बेटी को एक अच्छे घराना में रिश्ता देखकर और अपने बेटी का विवाह कर दिए। जब अपना बेटी का विवाह कर दिए तो उनका बेटी का विवाह एक अच्छे घराना में हुआ, अच्छा परिवार में हुआ। उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति था, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं था। उस घर में उनकी कन्या का विवाह हो गया। गुरु भाई बहना, अब जो ये किसान थे, किसान का मृत्यु हो गया बेटी का विवाह करते और किसान के पत्नी का भी मृत्यु हो गया। दोनों के स्वर्ग की प्राप्ति हो गया। अब बेचारा किसान का बेटा बिल्कुल अकेला हो गया। अब इसके पास कोई सहारा नहीं था। गुरु भाई बहना, ए बहन के घर जाकर और गाय गोरू चराने लगा। जब गाय गोरू चराने लगा गुरु भाई बहना, तो बहन की सास जो थी वो कड़वी थी। वो बोली कि बहन, अपने भाई को रखना है बहू, तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा, तुम्हें हम घर से निकाल देंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी कहने लगी अपने सास से, हे माता जी, यदि आप मुझे निकाल दीजिएगा तब मेरा जो है भाई, उसके माता पिता नहीं है, भला मैं कैसे अपने भाई को छोड़ सकता हूँ। गुरु भाई बहना, ये जो बहन थी बहुत अपने सास से गिड़गिड़ाई, विनती की, लेकिन उसका सास नहीं मानी
और बोली कि जब तुम्हारा भाई यहाँ कदम रख देगा तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। गुरु भाई बहना, बहन जो थी, बहन गांव वालों से अपना बोली कि भैया मेरा भाई है, मेरे माता पिता मर गए हैं और आप लोग जब कहिएगा तो सारा गांव का गोरू चराएगा और यही मेरा भाई रहेगा। गुरु भाई बहना, सारा गांव का लोग बोले कि कोई बात नहीं, एक गरीब का सहारा हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा। पूरा गांव के बहू का भाई गांव गोरू चराने लगा, गाय बकरी चराने लगा और धीरे धीरे रहने लगा। लेकिन गुरु भाई बहना, उसका भोजन जो था, 1.25 सेर का भोजन एक वक्त में था। एक टाइम में 1.25 सेर भोजन करता था। जिसके घर भोजन करता था उसके घर 1.25 सेर, तो उसका नाम पड़ गया था गुरु भाई बहना 1.25 सेर। सारा लोग उसे 1.25 सेर कह के पुकारते थे। 1.25 सेर मेरा गोरू लेके जाओ, गाय लेकर जाओ, बकरियां लेकर जाओ। धीरे 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 गुरु भाई बहना, वो लड़का 12 वर्ष के हो गया। बहन के घर रहते रहते 12 वर्ष के हो गया। जब 12 वर्ष के हो गया तो गुरु भाई बहना, वो बेचारा जंगल में जाता था तो एक छोटा सा शिवलिंग था जो कि जंगल में किसी को नजर नहीं पड़ा था कि ये जंगल में एक शिवलिंग है। गुरु भाई बहना वो शिवलिंग के पास खेलता था और एक दिन मिट्टी कोड़ा तो शिवलिंग धरती में से निकला था, किसी को दिखाई नहीं दिया था। ये लड़का देखा तो कहता है कि अरे ये तो लगता है भगवान जी हैं, भोलेनाथ हैं। ए भगवान जी, आप जंगल में रहते हैं, आप प्यासे होंगे, आप भूखे होंगे। कोई बात नहीं भगवान, हम आपके लिए पानी लाएंगे और आपको हम प्रतिदिन पानी पिलाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा जंगल, घना घोर जंगल है और हम गाय बकरी चराने आते हैं तो यहाँ भला आपको कौन जल पिलाने आएगा। गुरु भाई बहना, वो क्या करता था, बेचारा गाय चराने वाला खाना खा लेता था, उसके बाद एक डब्बे में पानी भर के और ले जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे प्रतिदिन जल चढ़ा देता था। गुरु भाई बहना, जल चढ़ाते चढ़ाते उसको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीत गया। गुरु भाई बहना ये जल चढ़ाता था तो उसका एक गैया थी, वो काली गाय थी। वो काली गाय उस शिवलिंग के पास चली जाती थी और शिवलिंग के पास जाकर और अपना दूध गिरा देती थी। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन दूध भी मिल जाता था और जल भी मिल जाता था, भोजन भी मिल जाता था। भगवान धीरे 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 इस पे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर अपने आपस में बात करते हैं पार्वती से। एक दिन बड़े उदास में बैठे हुए थे भोलेनाथ, तो पार्वती पूछते हैं कि महाराज, आज आप इतना उदास क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, क्या हुआ है। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं, क्या कहूं प्रिय, मुझे तो कहा नहीं जाता है और कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। एक मेरा शिव भक्त है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, मनमोहक उसका मन है, उसका जो दिल है और निर्छल है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है और वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है। बहन के घर में गाय लोरू चराता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। क्या करूं, उसका मैं दुख हरण कैसे करूं। गुरु भाई बहना, भगवान कहते, माता पार्वती कहते हैं, ए भगवान जी भोलेनाथ, सबको किस्मत बदलते हैं, उसको आप किस्मत नहीं बदल सकते हैं।
ऐसा थोड़ी है, बदल सकता है। शंकर भगवान बोले कैसे? बोले कि देखिए, वो जो गांव में एक राजा है, उनके बगल वाला गांव में उस राजा का बेटी का विवाह है और जयमाला पड़ रहा है, और रोज रोज हाथी जयमाला देने जाता है और जयमाला किसी को देता नहीं है। यदि इसको जयमाला पड़ जाए तो इसका विवाह हो जाएगा और इसका भाग किस्मत बदल जाएगा। गुरु भाई बहना, आप कहने लगे भगवान कि तो ये पहुंचेगा वहां कैसे? ये तो गौ चराने वाला है। पार्वती मैया कहने लगे महाराज नंदी पर छोड़ दीजिए, नंदी लेकर चला जाएगा। नंदी को बोले भगवान, नंदी तुम्हें ये करना होगा। गुरु भाई बहना, जो काली गैया थी, नंदी थे, एक बसहा तो थे। बसहा वहां पर गाय के पास चले गए और गाय को दौड़ाने लगे। गुरु भाई बहना गाय को दौड़ाने लगे और दौड़ाते दौड़ाते उसी गांव में चला गया जिस गांव में वो राजा रहते थे, जहां बेटी का जयमाला पड़ रहा था राजा को। गुरु भाई बहना उसी गांव में ये नंदी लेकर चला गया और ले जाकर और वहां दौड़ाने लगा। गुरु भाई बहना अब नंदी, ये जो गाय थी, गाय पर नजर हटके और ये जो बेचारा किसान का बेटा था, वो सोचा अरे यहाँ लड़की का जयमाला पड़ रहा है, क्यों ना हम भी देख लें। लेकिन गुरु भाई बहना अपना हाथ पांव देखता है तो बेचारा तो एक गुरखिया था, एक तालाब में जाके स्नान किया। और गुरु भाई बहना जब स्नान किया तो भगवान का महिमा अपरंपार, भगवान भोलेनाथ वहां शादी का जोड़ा धर दिए। और जब शादी का जोड़ा धर दिए तो ये लड़का निकला है तो इसका जो कपड़ा था वो नहीं है, इसका शादी का जोड़ा रखा हुआ है। ये लड़का आओ नहीं ताओ देखा, जोड़ा को पहन लिया। गुरु भाई बहना जोड़ा को पहन लिया और पहनकर और ये शादी देखने चला गया। जब शादी देखने चला गया गुरु भाई बहना, तो जो लड़की वहां स्वयंवर में थी और हाथी जयमाला दे रहा था, वो हाथी चारों तरफ देखते देखते और इसको गले में लाकर माला डाल दी। जब बरमाला डाल दिया तो गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे ये तो अजनबी के गले में माला पड़ गया, इसका पता नहीं कहाँ घर द्वार है। सारा लोग कहने लगे तो क्या अपना नगरी में शादी होता है? चाहे जो भी रहे, है तो एक सुंदर लड़का, देखो इसका वस्त्र कितना सुंदर है, वस्त्र जो इसको शरीर में है वो तो हम लोग इतना लोग हैं जिनमें से किसी का नहीं। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे कि तुम्हारा घर कहाँ है? ये लड़का बोला मेरा कोई घर द्वार नहीं है, मैं तो अपने बहन के घर रहता हूँ और बहन के घर में रहकर परवरिश करता हूँ। गुरु भाई बहना किसी ने इसका बात को नहीं माना और राजा ने अपने बेटी से विवाह कर दिया। राजा को एक ही बेटी था और कोई संतान नहीं था। गुरु भाई बहना जो सारी गैया थी, गैया सब अपना गांव में चली आई, जिसके जिसके गैया थी वो सबके घर चली गई और ये बकर चरवा का एक सुंदर लड़की से विवाह हो गया। जब सुंदर लड़की से विवाह हो गया गुरु भाई बहना, तो ये तो गैया और बकरियां का भूल गया और अपने पत्नी के साथ रहने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा और इसका जीवन जो था सुखी जीवन बीतने लगा। गुरु भाई बहना अब तो कई महीना बीत गया और इनका जो बहन थी, बहन एक दिन भी याद नहीं कि मेरा भाई कहाँ गया है। गुरु भाई बहना जब 6 महीना साल भर हो गया तो ये अपने पत्नी से कहती है कि मेरा एक बहन भी है, मेरा एक बहन है, उसी के घर में मैंने रहा हूं,
मेरे माता पिता तो बच्चे में इस दुनिया से चले गए थे। मुझे बहन ने अपने घर में रखी थी, लेकिन गांव वालों को लोरी गोरू चराते थे, गाय गोरू, और अपना परवरिश करते थे। गुरु भाई बहना, उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, एक दिन हम लोग उनके घर चलेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब दोनों एक जगह थे, पति पत्नी, तो बेचारी जो राजकुमारी थी वो गर्भवती हो गई। और गर्भवती हो जाने के बाद उसका एक पुत्र जन्म लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो ये जो किसान का बेटा था वो बोला कि अब नहीं तो कब मैं अपना बहन को जरूर लिया के लाऊंगा। ये जो पत्नी थी बोली कि जल्दी से अपना बहन को लिया के ले आओ। अपना बहन को लियाने गया और लिया कर लाया। बहन जो थी गुरु भाई बहना, छठियारी में आई और छठियारी में आकर बड़ी नाची कूदी। लेकिन जब जाने का वक्त हुआ तो गुरु भाई बहना, बहन बोलती है कि भैया बिना नेग लिए नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना, उसकी भाभी बोली ठीक है ननद जी, हम तो आपका नेक बहुत अच्छा नेक देंगे, आप 2 दिन का वक्त दीजिए। दोनों पति पत्नी, किसान का बेटा उनका बहू, दोनों बाजार गए और सोनार को बोले एक पांव का पायल बना दो। जो पायल में से आवाज निकले, अरे भाई का प्यारी बहना, तूने तो मुझसे गाय चराई, बकरियां चराई, जी भर के भोजन कभी नहीं दिया। तेरे सास ने तो मुझे 1.25 सेर नाम रखा था। गुरु भाई बहना, सोनार बोला 5 दिन वक्त लगेगा वैसा घुंघरू सजाने में। पति पत्नी दोनों मिलकर बोले ठीक है, 5 दिन में आएंगे। जब घर आए तो अपने बहन से बोले दीदी, मैंने तो तुम्हारे लिए गहना बनाने के लिए दे दिया हूं। बहन बोली ठीक है। बहन जब धीरे धीरे 5 दिन बीत गया तो पति पत्नी मिलकर वो पायल ला के दे दिया अपने बहन को। और बहन को ला के दे दिया तो बहन ने पायल पहनी। तो पायल पहनते ही पायल में से आवाज निकलने लगा, अरे भिखारी भाई का प्यारी बहना, भिखारी भाई का प्यारी बहना, तूने तो विपत्ति में नहीं सहारा हुई थी। अरे तूने गाय चराई, गोरू चरवाई, बकरी चरवाई, तेरे सास ने 1.25 सेर मुझे नाम रखा। गुरु भाई बहना, ये जो इसका बहना थी चारों तरफ देख रही थी, कोई नहीं था। उसके पति पूछे ये राज क्या है जो तुम्हारा पांव से आवाज निकलता है पायल से। गुरु भाई बहना, ये लड़की बोली क्या कहूं, मेरा भाई ने निशानियां दिया है, निशानियां में से आवाज निकलता है, भाई का दुख इसमें छुपा हुआ है। गुरु भाई बहना फिर से भाई के पास लौटकर दोनों पति पत्नी गए और अपने भाई से और भाभी से क्षमा मांगे। भाई मैंने मजबूर था, अपने परिवार के बंधन में पड़ा हुआ था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो तुम्हें कोई दुख नहीं दिया था, लेकिन मेरे सास निकाल देते तो कहाँ जाते, तुम्हें रहने को लिए भी नहीं मिलता और मुझे भी नहीं, मुझे क्षमा कर दो। गुरु भाई बहना, उसकी भाभी ने 2 जोड़ी पायल बनाई थी, वो पायल खुलवाकर और दूसरा पायल दे दी। अब ननद ने हंसते खेलते अपना ससुराल चली गई। और ये जो किसान का बेटा था उसका भाग भविष्य बदल गया और एक राजा बन गया, धन संपत्ति वाला बन गया। भगवान भोलेनाथ अपना कृपा बरसाए तो सारा दुख उसका सुख में बदल गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।